हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्या एचडी यादव की मैथ, वो भी बिल्कुल शुरू से। ठीक है, तो क्या है आज की क्लास में आपका नंबर सिस्टम की। ये आज कौन सी क्लास है? आज ये आपकी 6वीं क्लास है। यदि आप इससे पहले की क्लास ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले की सभी क्लास अवश्य देखें। ठीक है, वहां पर भी जो क्वेश्चन कराए गए हैं आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप शुरू से सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप क्या है हमारे इस क्लास के माध्यम से आप लोग एचडी यादव की मैथ जो है उसका कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं, यानी कि पूरा सॉल्व करने वाले। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो क्या है, यदि आपको क्या पूरी एचडी यादव की मैथ कंप्लीट सॉल्व करना है हमारे साथ, तो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है, और क्या है ये आज क्लास 6वीं। यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो आप क्या करें, इससे पहले की क्लास भी प्लेलिस्ट में जाकर आप अवश्य देखें। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास चल रही है ये यदि आप इस मैथ को पूरी कंप्लीट कर लेंगे, एचडी यादव की मैथ को क्या करेंगे हमारे साथ पूरा कंप्लीट कर लेंगे और साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ में। ठीक है, तो यदि आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो आपकी मैथ बेहतर हो जाएगी। आप सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, क्या दिया, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की आज 6वीं क्लास है। ठीक है, तो देखते हैं, ये है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। क्या है आज देखने वाले, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ इसका नियम बता देते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सही रहे। ठीक है, देखते हैं इसका तरीका क्या है। क्या हो, पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट है संख्या क्या लिखी हो यदि यदि n सम सम या विषम। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आज के क्वेश्चन जो हैं थोड़ा बड़े हैं, ठीक, समझने वाली ज्यादा है, उसमें आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। सम या विषम है, विषम है तो सम या विषम हो यानी पावर, जैसे कि x की पावर n-1 ऐसे है, और ये n जो है वो चाहे सम हो या विषम, यानी घात चाहे सम हो या विषम, तो क्या हो जाएगी, सदैव सदैव x-1 से विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। पहला पॉइंट ये समझना है आपको। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि यदि n विषम हो, क्या हो, केवल विषम हो, विषम हो तो x की पावर n+1 सदैव किससे विभाजित होगा, सदैव x+1 से विभाजित होगा। पहले आप क्या कर कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है आगे क्वेश्चन जो सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या है इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा एक बार दोबारा, कि यदि n सम हो या विषम हो पावर में, ठीक है, तो x की पावर n-1 जो नंबर यदि बना होगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, x-1 से विभाजित होगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपके लिए, यदि n विषम हो तो x की पावर n+1 सदैव x+1 से विभाजित होगा। यानी कोई भी नंबर जब इस तरह है पावर में तो उसे यदि हम इसके रूप में बदल देंगे तो वो हमेशा x-1 से विभाजित होगा, और जब प्लस में है तो इस तरह बदल के हम उसको इससे विभाजित कर देंगे, यानी कि हमें क्वेश्चन को इसके रूप में बनाना है। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, और क्या है आपको यदि अच्छे से सीखना है तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि भाग करने पर शेष बचता है, इसमें से कौन सा एक नंबर है जो शेष बचता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए।
ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप जल्दी से कोशिश कीजिएगा। देखिए 85 नंबर, इससे पहले क्या 84 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो आप लोग उन क्लास को भी देखें और उन क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से करें, ठीक है। और एक नोटबुक बना लें, शुरू से जब आपको क्लास बिल्कुल फ्री मिल रही है, ठीक है, तो आप क्या करें, इस फ्री क्लास के माध्यम से आप अपनी मैथ को अच्छे कर सकें। देखिए 67 लिखा है, ये 67 लिखा है। अभी हम क्या बताएं, पावर में जब n विषम हो तब फार्मूला क्या लगाना है आपको। पावर में यदि क्या लिखा हो, विषम हो और प्लस बनाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या था, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं समझ आना चाहिए आपको कि नहीं लगेगा। देखिए किससे विभाजित हो जाएगा, यह हमेशा विभाजित हो जाएगा। देखिए 67, 67 पावर 67 और प्लस लिखा है 67, ये है, ठीक है। ये किससे विभाजित हो जाएगा, देखिए 67 की पावर 67 प्लस एक कम कर देंगे, यहाँ पर इधर ऐड कर देंगे और 67 क्या बचेगा 66। ये किससे हमेशा विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा किससे, 67 प्लस 1 से विभाजित हो जाएगा। इसके रूप में हो जाएगा, कह रहा 68 से भाग करने पर, ठीक, तो ये 68 तो हुआ, ठीक है। या तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ पर क्या 68, देखिए 68 हो गया, ठीक है। तो 68 को हम लिख सकते हैं 67 प्लस 1। तो ये फार्मूला बन गया ना हमारा यही कि x की पावर n माइनस प्लस 1 विभाजित होगा हमेशा x की पावर n प्लस 1 से, x प्लस 1 से, x प्लस 1 से इससे विभाजित होगा, ठीक है। जो अभी रूल लिखे, देखिए 67 पावर 67 n में विषम होना चाहिए प्लस 1, और ये इससे विभाजित हो रहा है। जब ये पूरा इससे विभाजित हो जा रहा है, ये पूरा नंबर इस वाले से विभाजित हो जा रहा, तो बचा क्या, सिर्फ रिमाइंडर बचा आपका 66। क्या बचा आपका, रिमाइंडर 66 बचा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर 66, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन इसमें बताना है द्वारा विभाज्य है, ये किस संख्या द्वारा विभाज्य है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग क्या है, डेली क्लास अटेंड करें और सभी क्लास आप लें, कोई एक क्लास छोड़ छोड़ कर न लें। और क्या है, आप जब शुरू से सभी क्लास लेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, मैथ समझ में आएगी, मैथ से डरेंगे नहीं। लेकिन जब आप छोड़ छोड़ कर पढ़ेंगे, गैप करेंगे, तब चीज़ें आपकी छूटेंगी और आपको समझ में नहीं आएगा। जब कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, समझ में नहीं आएगा, तभी आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत होगी। लेकिन आप रेगुलर रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो तब आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो हमारे एक दूसरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ सब पर एक बेसिक मैथ की क्लास पड़ी है और अभी भी क्लास चल रही है। शुरू ही किया गया, अभी ज़्यादा क्लासें नहीं हुई हैं। उस क्लास को आप ले लीजिएगा। उस चैनल का नेम है विद्यासागर आरबीएल यूपी, ठीक है। सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाना, प्लेलिस्ट बेसिक मैथ है, मिलेगा आपको 0 टू हाई लेवल। वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपनी बेसिक मैथ को क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और क्या है, वहाँ पर ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो बताई जा रही हैं, वो शायद आपको पता ना हो, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर भी वो चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर आप उस क्लास को भी लें, ठीक है। आपको यदि मैथ में दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत समझ में नहीं आता, तो आपको उस क्लास को ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। वो बहुत अच्छी क्लास है। तो देखिए ये क्या है, ये ये निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। 2 की पावर 16 माइनस 1 है, इसको कर सकते हैं हम 2 की पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 8, और क्या हो जाएगा 2 की घात 8, ये हो जाएगा, एक तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक माइनस में एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 2 की घात 8 प्लस का हो जाएगा। अब 2 को 8 बार गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 को 8 बार गुणा करेंगे। क्या करना है इसमें, 2 को 8 बार गुणा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
दो दूनी चार, दो आठ, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूना 256। क्या हो गया? 256। तो इन आठों का गुणा आया, क्या आया है? 256। लेकिन एक कम होगा तो 255 बचेगा क्या? और गुणे 200, एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ऐड हो जाएगा तो 257 हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है? इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 8 24, 3 8 24, और क्या हो जाएगा? 3 8 24, एक बच्चा 3 पच्चे 15, और क्या हो जाएगा? यदि इसे गुणा करें हम, इसे हम भाग कर दें किससे? तो इसमें क्या करेंगे? 3, अभी तो इसी को देख लीजिए, इसमें से किस संख्या से विभाजित होने वाला है, आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसी को तोड़ दीजिए बस। ये हो जाएगा क्या? 5 और गुणे 5 का नम 5, 5 सत्ते 35, गुणे 257। सिर्फ इसमें पूछ क्या रहा था, ध्यान से देखिएगा कि विभाज्य है, किसके द्वारा विभाज्य है, किसके द्वारा विभाज्य है। हम क्या किए हैं, एक ही नंबर को तोड़ दिए हैं, तो आपको सिर्फ यही करना है, एक नंबर का फैक्टर कर निकाल लेना है, दूसरे को लिख लेना उसी तरह, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 है आपके ऑप्शन में, नहीं है। 5 है, नहीं है। 17 है, हाँ है, 17 है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी, ठीक है, 17। तो इसको फैक्टर करने की कोई जरूरत ही नहीं, आपका इतने में भी आंसर आ गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, निम्न में किसके द्वारा विभाज्य है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह है। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा 7 की पावर 12 और 4 की पावर 12 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। इन सभी में से किस नंबर द्वारा विभाज्य है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, इसको हम कर सकते हैं x 7 की पावर, x नहीं 7 की पावर 6 का होल पावर 2 माइनस 4 की पावर 6 इंटू होल पावर 2। ये इतना हो गया। अब ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, एक में हो जाएगा ए प्लस बी। तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 है और 4 की पावर 6, ये हो गया इतना। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, ये तो इतना हो गया। अब इसे हम कर सकते हैं क्या, 7 का होल क्यूब, 7 की पावर क्यूब का स्क्वायर माइनस 4 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, और 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, आप इतना कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना लिए, यानी कि 7 का क्यूब और माइनस 4 का क्यूब और 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये तो इतना हुआ। 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, इसे तो आपको लिख लेना सीधा सीधा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 7 का क्यूब हो जाएगा 343, और क्या हो जाएगा माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा 64 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 343 प्लस 64 और 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 13 से 4 जाएगा, क्या बचेगा आपका, 13 से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 3, 13 से 6 जाएगा तो 7 बचेगा और बचा 279, गुड़े 4 3 7, 6 4 10 और 3 1 80, 4 गुड़े 7 की पावर 6 गुड़े 4 की घात 6। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देखिए, इसका फैक्टर करना है और इसका भी फैक्टर करना है। फिर उसमें से हमें पता करना है कि इस ऑप्शन में से कोई एक नंबर कॉमन है जिससे कि इसमें भाग
चला जाए। तो आपको इसके बाद करना क्या है, इसको आपको भाग कर देना 3 से, तो 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, 3 तिरिक का 9। इसको आपको भाग कर देना है 11 33, किससे 11 गुणे, देखिएगा 11 कम 11, 11 33, क्या करेंगे 11 33 और बचा कितना 7 77, 11 7 77 गुणे 7 की घात 6 प्लस 4 की घात 6। तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, क्या है, इसको आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या, सिर्फ यहीं पर दिमाग लगाना है कि क्या इनमें से कोई एक कॉमन है, इसमें नहीं है, लेकिन ये है 11 33 कर दें हम, और 93 कर दें, और 37 कर दें, और 7 की घात 6 प्लस 4 की घात 6 कर दें, तो इसमें से कुछ क्या है कि इसमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है 33, क्या मिल रहा है 33, 33 आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो यही इसका एक ऑप्शन हो जाएगा, यानी 33, जिससे ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर 31 लिखा है को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, शेषफल कितना आएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, कोशिश कीजिएगा जल्दी से इसका आंसर देने के लिए। क्या है, आपकी ये जो क्लास चल रही है, ये क्लास क्या है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या है आप इस क्लास को जरूर लें, आप इधर उधर कहीं ना भागें। आप कोई भी एग्जाम यदि देना चाहते हैं कोई भी, तो आप इस क्लास के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं और मैथ में अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एसडी यादव की मैथ है, यदि आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इससे बाहर कहीं कुछ आने वाला नहीं है, यहीं से सभी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जो होंगे बनते भी अलग से हैं, लेकिन जो नियम है वो आप पूरे तरीका और नियम जो है पूरे सीख जाएंगे। यदि आप हमारे साथ पूरी बुक को पढ़ लेंगे तब आपको सभी नियम तरीका पता हो जाएंगे, तो कोई क्वेश्चन अलग से भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैथ में क्या होता है सभी आपको रूल पता होना चाहिए, तो आप तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस तो वैसे भी करते रहेंगे आप। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, कुछ इधर देखिएगा ध्यान से। अब क्या है, 2 की घात 31 को 5 से विभाजित करना है, किससे, 2 की घात 31 को 5 से विभाजित करना है, ये इतना हो गया। इसके बाद इसको हम कर सकते हैं 2 गुणे 2 की घात 30, क्यों, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हम अलग भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या मतलब, इसको क्या कर दिए हम 2 की घात 1 प्लस 30, तो इसको हम गुणा करके अलग कर लें ऐसे। ठीक है, ये हो गया 5। फिर देखते हैं 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 2 की घात 15 बचेगा, 15 दूनी 30, ये हो गया 5। आप देखिएगा 2 की घात 1, ये इतना हो गया है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 की घात 15, और फिर क्या कर देंगे, इस 5 को कर देंगे 4 प्लस 1। देखिए दोनों नंबर एक जैसे हो गए, लेकिन यहाँ +1 होगा तभी क्या होगा, इस पूरी संख्या इससे विभाजित होगी। तो +1 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 1, 4 की पावर 15 +1 ऐड कर देंगे, -1 करके क्या कर देंगे, इसमें ऐसे कर देंगे और 4 + 1 कर देंगे। अब इस 2 से गुणा करेंगे, दोनों में गुणा होगा 2 गुणे 4 की घात 15, और क्या हो जाएगा +1, ये अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा +1, और इस 2 से जब इसमें गुणा होगा 2 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 4 + 1। अब ये वाला नंबर तो पूरा विभाजित हो जाएगा, लेकिन इस 5 से 2 में विभाजित नहीं होगा, तो शेषफल कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 5 से कितने में भाग नहीं जा रहा, 2 में, तो जितना बचेगा वही शेषफल हो जाएगा। 5 से 2 जाए कितना बचेगा, 3 बचा, यानी कि देखिए माइनस था इसलिए इसमें ये घटा है। ठीक है, नहीं था 2 ही हो जाता है आंसर। तो ये हो गया 3, क्या हो गया, रिमाइंडर जो आ गया इसका आपका वो 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्या
3। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए क्योंकि सभी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या है क्लास के अंत तक बने रहिएगा और आप क्या है आज की क्लास में बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखने वाले हैं जो आपके लिए आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। कोशिश कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, लिखा क्या है 3 की घात 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 और प्लस 3 की पावर सॉरी यहाँ पर थोड़ा टाइप करने में दिक्कत हो गया है, सिर्फ सब 2 है। ठीक है, 27 है और 28 है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अन्यथा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये टाइप करने में दिक्कत हो गई है। ठीक है, गलत हो गया है, इसे आप लोग सही कर लेना। तो इसमें होगा क्या 3 की पावर 28, ये कैसे सॉल्व होगा देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें अधिकतम कॉमन क्या ले सकते हैं 3 की घात 25, तो यहाँ इससे काम भाग जाएगा तो एक बार, यहाँ एक बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 बच जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा कितना भाई 28 से 25 काउंट हो गया 3 बच गया। तो देखिए इसमें करना क्या 3 की घात 25 और करना क्या है 1 प्लस 3 प्लस 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। इसमें करना है आपको 3 की घात 25 गुणे 3 और गुणे क्या हो जाएगा देखिए हो जाएगा 9 1 10 और 27 3 30, 30 10 40 कितना हो गया 40 और 3 की पावर 25 इंटू 4 3 12 120 हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या कोई एक नंबर इन नंबरों से विभाजित हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 11 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। 16 से भी भाग नहीं जाएगा, 25 से भी 120 में भाग नहीं जाएगा, लेकिन 30 से चला जाएगा। किससे 30 से चला जाएगा इसमें भाग। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अंकों पर आधारित प्रश्न क्या है, अंकों पर आधारित प्रश्न है, यानी कि संख्या क्या बनती है यदि अंक दिए हो, संख्या के अंक दिए हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं कैसे, पहले हम आपको ये बता देते हैं इसमें अंकों पर आधारित प्रश्न में कि जो लिखते हैं मान लेते हैं, माना जो संख्या होती है माना इकाई या पहले दहाई मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या में। ठीक है, 2 अंकों की संख्या में क्या होगा 2 अंकों, आज आप अच्छे से सभी चीज सीखने वाले हैं। 2 अंकों की संख्या में 2 चीज होती है अलग अलग। ठीक है, तो मान लेते हैं माना दहाई को x मान लिया और इकाई को क्या मान लिया हमने, इकाई को मान लिया, नीचे लिखते हैं उधर दूसरा लिख देंगे। इकाई को क्या लिखते हैं, जो है इकाई को हमने लिख दिया y, क्या लिख दिया y, इकाई को y और दहाई को x मान लिया। तो जो एक फार्मूला होता है संख्या बराबर वो होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, ये है फार्मूला संख्या का। तो यहाँ रखेंगे 10x प्लस y हो जाएगा और इसी को हम लिख सकते हैं किसके बराबर है x y के बराबर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो संख्या बराबर जो फार्मूला हमारा है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका फार्मूला है, आपको इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, ये तो 2 अंकों का था, अब देखिए 3 अंकों का। 3 अंकों वाली संख्या में 3 अंकों वाली संख्या में लिखेंगे माना सैकड़ा, जो सैकड़ा है यानी कि 1000 वाला नंबर जो है सैकड़े पर तीसरे नंबर पर उसको x मान लिया। ठीक है, दहाई को हमने मान लिया y
और इकाई को हमने मान लिया जेड। क्या मान लिया? जेड मान लिया। तो इसकी संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी? 3 अंकों की संख्या जो होती है भाई, देखिए इकाई में सिंगल तो वो जेड हो गया, दहाई में 10 वाई हो जाएगा और सैकड़ा में 100 एक्स हो जाएगा। तो 3 अंकों की संख्या को हम इस प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार? ऐसे लिखते हैं। तो ये तो इतनी चीजें हुई। अब आपस में देखिए क्या होता है, संख्या को पलटने पर बनी संख्या क्या होती है? संख्या को पलटने पर या पलटने पर बनी संख्या क्या होती है या नई संख्या क्या होती है, ये समझिएगा पहले आप। इस जब इन सभी चीजों को आप अच्छे से समझ लेंगे तब आगे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, समझ में आएंगे, अन्यथा दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये नई संख्या हो जाएगी क्या? जो नई संख्या होगी वो हो जाएगी, संख्या के अंक पलट जाएंगे। ठीक है, इधर हो जाएगा 10y प्लस एक्स, तो अंक भी घूम जाएंगे, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा? उलटने पर बनी संख्या। पहले आपको इन सभी को चीजों को सीखना है। उलटने पर बनी संख्या यानी कि नई संख्या क्या हो जाएगी? नई संख्या जो हो जाएगी ये इसके जगह पर आ जाएगा और ये इसके जगह चला जाएगा, तो हो जाएगा 100 जेड प्लस 10 वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार हो जाता है। तो आपको इन चीजों को ध्यान देना है, तभी आपको क्या है, क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है, थोड़ा इसे आप ध्यान से देखिएगा। क्या है, 2 अंक वाली संख्या में इकाई को x मानना है आपको, सॉरी दहाई को x और इकाई को y मानना है। संख्या का फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 100 गुणे सैकड़ा और प्लस 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला आपका, इसी पर आधारित आगे के क्वेश्चन आपके हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसे कितनी संख्याएं संभव हैं? ऐसे कितनी संख्याएं संभव हैं? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा। इसमें वैसे तो ये फार्मूला अभी जो बताएं ये लगना नहीं है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कैसे सॉल्व होगा। आपके लिए कुछ टाइम है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या है, आप यहाँ से इस फ्री क्लास के माध्यम से बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं क्वेश्चन में। ठीक है, हर एक पॉइंट आपको हम बताएंगे, कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप क्या है, हमारे साथ डेली क्लास अटेंड करेंगे जब, तो आपको क्या है, मैथ क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखते हैं क्या है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के यदि 18 जोड़ दिया, कोई भी एक 18 जोड़ दिया जाता है तो उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। उत्क्रमित अंक होती है और अन्य अभाज्य मिलती है। ठीक है, जैसे उत्क्रमित का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक नंबर हो, मान लेते हैं 63। क्या है, 63 है, इसको उत्क्रमित करेंगे तो इसका उत्क्रमित जो होगा तो इसका उत्क्रमित हो जाएगा 36। ये उत्क्रमित हो जाए, ये नंबर इधर हो जाए और ये वाला इधर हो जाए, तो ये उत्क्रमित हो जाता है। लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, कह रहा सिर्फ अभाज्य संख्या में। और वो कौन सी अभाज्य संख्या जिसमें 18 जोड़ने पर ही वो उत्क्रमित हो जाती है। तो आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं इसमें होगा क्या। कि देखिए 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, पहले तो 11, 13 के बाद हो जाएगा 17 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होती है 97। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, मान के चलते हैं 13। 11 में तो बातें सब वही है, ये उत्क्रमित होगा कहाँ, ये तो 1 1 ही रहेगा, उसके आगे कोई उत्क्रमित करने वाला नंबर ही मिलने वाला नहीं। लेकिन ये उत्क्रमित होगा, यानी चेक करते हैं क्या हो जाएगा, 18 ऐड करते हैं क्या हो जाएगा, ये 8 3 11 और 2 1 1 2 1 3। ध्यान से देखिए, ये नंबर इससे उत्क्रमित हो गया है, ठीक विपरीत नंबर इसमें लिख गए हैं बदल कर। ठीक है, एक की जगह 3 हो गया, 3 की जगह पर 1 हो गया, आपस में बदल गया। अब 97 एक अब है, इसमें अगर हम चेक कर लें 9 7 ऐसी संख्या है जिसमें भी संभव हो सकता है। तो देखिएगा, आपको उल्टा बताते हैं, जैसे लिखा है 97, सब में 18 जोड़ते हैं, इसमें 18 हम घटा देते हैं।
क्या इसमें उत्क्रमित नंबर आता है? ध्यान से देखिएगा कि 17 से 8 जाएगा, क्या बचेगा 9, और यहाँ बचा 8, 8 से 1 जाएगा, क्या बचेगा 7। तो इसमें भी ध्यान से देखिएगा, ये भी उत्क्रमित हो गया। और इसके अलावा कोई एक नंबर भी उत्क्रमित नहीं होता। आप तो रट भी सकते हैं कि सिर्फ 2 संख्याएं 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं का उत्क्रमित नंबर होता है। ठीक है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं में, किसमें? अभाज्य संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में उत्क्रमित अंक संख्या जो है वो क्या है? वो क्या है आपकी? एक तो है क्या 13, 31 का संबंध, और एक 79, 97 का है। तो कुल संख्या कितनी है? कुल कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, कितने हैं? 2। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। 2 अंकों के एक संख्या में इकाई के स्थान पर, ठीक है, यहाँ होना चाहिए स्थान, स्थान पर अंक के 2 गुना से, स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है? दहाई के अंक के 2 गुना। ठीक है, यहाँ पर रहेगा आपका दहाई। ध्यान से देखिएगा, टाइप करने में दिक्कत हो गया है। दहाई अंक के 2 गुना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर, टाइप करने में कितनी दिक्कत हो गई है, स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। ये पॉइंट ध्यान देना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। हम बता रहे हैं आपको, दहाई अंकों, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर जो है वो दहाई अंक के 2 गुना है से 1 कम है। तो हमने मान लिया, माना जो दहाई है वो क्या है? माना जो दहाई है, दहाई जो है वो x है, और इकाई जो है वो क्या है? इसके 2 गुने से 1 कम है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है। तो इसके द्वारा बनी संख्या जो होगी वो संख्या क्या हो जाएगी? आपकी संख्या जो हो जाएगी, देखिए संख्या बोले 10x दहाई हो जाएगा, फिर प्लस इकाई हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, तो ये संख्या हो जाती है आपके 10 2 12x माइनस 1 हो गया। ये तो मूल संख्या हुई। क्या हुई? ये आपकी मूल संख्या हुई। लेकिन क्या कह रहा कि यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, टाइप करने प्रॉब्लम है, अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर क्या हो जाएगा? तो देखिए नई संख्या जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, और फिर इकाई को इधर लिखेंगे और प्लस दहाई को हम इधर लिखेंगे, फिर घटाएंगे क्या? मूल संख्या को, यानी कि 10x या 12x माइनस 1 को। तो जो बचता है वो मूल संख्या से, यानी कि 12x माइनस 1 से 20 क्या है? कम है। तो इतना ये हो गया है। इसमें आपको करना क्या है? ये गुणा करेंगे 10 दूना 20x माइनस 10 प्लस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस प्लस 1, और क्या हो जाएगा? 12 इधर आएगा तो माइनस का 12x, और बचेगा क्या यहाँ पर? माइनस का 21 हो जाएगा। इतना ये हो गया आपका। आप देखिएगा क्या हो जाएगा कि ये हो गया 20 और एक 21x, और क्या है 12 12 24x, और ये हो गया क्या? 10 से एक जाएगा बचेगा 9, क्या हो जाएगा आपका? माइनस 9 इक्वल टू माइनस 21। ये घटेगा तो बचेगा माइनस का 3x, और माइनस 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 21 प्लस 9।
तो -3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका। अब इसमें आपका बचेगा क्या, 11 से 9 जाए क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर हो जाएगा तिरछंग 18, क्या हो गया, ये हो गया 6, क्या कितना हो गया है 6 हो गया है। तो आपका जो इकाई और दहाई में क्या कह रहा, मूल संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगा 24 से 21 जाएगा, क्या बचेगा 3x, और 9 उधर जाएगा क्या हो जाएगा 12, और 3 चौक 12, क्या हो जाएगा 3 चौक 12, कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये हुआ 4 आपका। अब ये मूल संख्या कह रही क्या हो जाएगी, मूल संख्या कह रही 12 गुणे 4 माइनस 1, 12 चौक 48 माइनस 1 क्या हो जाएगी 47, यानी कि 47 आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है। आप लोग क्या है 3 अंकों वाला नेम लगाइए और इसका आंसर बताइए। देखिएगा भाई, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 3 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। क्या है 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वो संख्या 396 हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और इकाई वाले अंक का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको ध्यान इधर देना अच्छे से। 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है, पहले तो हम लिख लेते हैं। 3 अंकों वाली संख्या अभी क्या लिखे हैं 100x प्लस 10y और प्लस z, ठीक है। ये हो गया पहला काम। अब आगे क्या कह रहा, सैकड़े के स्थान, क्या कह रहा 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला जो अंक है वो क्या है, इकाई के स्थान वाले अंक। सैकड़ा क्या है y है, ठीक है। सैकड़ा की जगह क्या है y है। जो अंक है सैकड़े के स्थान वाला अंक क्या है, इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, यानी कि 2z के बराबर है। समीकरण नंबर ये आपका 1 हो गया। और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। जो इसमें मतलब 3 संख्याएं आपके पास कौन कौन से, एक तो x है, एक y है, एक z है। 3 अंकों से मिलकर ये बनी संख्या है पूरी, ठीक है। यानी कि x y z ये संख्या मिलकर बनी हुई है। तो इसमें क्या कह रहा है, सभी का योगफल जो है x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना है आपका 18 है। समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद क्या है, तो ओके, और क्या कह रहा है, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वो संख्या 396 कम हो जाती। ध्यान देना, ये कम हो जाती है, यानी कि पहले से 396 कम हो जाती। तो पहले कितनी थी 100x प्लस 10y और प्लस जेड माइनस, अंत पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 100z और प्लस 10y और क्या हो जाएगा प्लस x बराबर कितना कम हो जाता है 396 कम हो जाता है। अब करेंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड माइनस 100z और माइनस 10y और माइनस x बराबर 396। अब देखिएगा ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, 10 से 1 घटेगा तो 99x और 10 से 1 घटेगा तो 99, z बराबर 396। 99 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस जेड बराबर 396। तो ये 99 से भाग इसमें करेंगे आप तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 4 9 का 36 और 4 9 का 36 3 39, इससे इसमें आपका भाग 4 बार जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो गया। क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 3 होगा। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। क्या है, इन क्वेश्चनों को ज्यादातर बताया नहीं जाता, लोग बताते नहीं, क्या स्टिक कर देते क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं।
जो ऑनलाइन क्लास में बताया जाता है, लड़कों को सिर्फ ये बताया जाता है कि जल्दी से क्वेश्चन बच्चे लगा ले, उसी तरीके से बताया जाता है। तो हम आपको पूरे तरीका जब हम आपको अच्छे से बता रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा इधर, ठीक है? इधर-उधर मत देखिएगा। अब देखिएगा ये हो गया, अब क्या करेंगे कि हम इसको हम सॉल्व करके यहाँ रख दें या हम z का मान उठाकर यहाँ पर रख दें। तो हम कुछ इसमें ऐसा करें कि हमें मान दूसरे का पता चल जाए। तो इसमें कर सकते हैं कि x बराबर करें तो क्या हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो 4 प्लस जेड हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। इसका मान हम उठाकर इस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और इकाई वाले अंक का अंतर क्या होगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इस x का मान और y का मान समीकरण 1 में 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में x व y का मान रखेंगे तो यहाँ रखेंगे x का मान 4 प्लस जेड, y का मान रखेंगे प्लस का 2z और प्लस का z बराबर 18। ये चीज तो इसमें लिखी हुई है, ठीक है? आप ध्यान देखिए कि 2 3 1 4 4z बराबर 18 से 4 घटे क्या क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा, 14 बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये z बराबर 14/4, ठीक है? क्वेश्चन कहीं पर थोड़ा सा दिक्कत हुई है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इसमें कहीं पर आपका कुछ न कुछ ध्यान दीजिए, देखिएगा कुछ कहीं पर गलत हो गया है आपका। 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक जो है वो इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, ठीक है? यही बात क्या हो गई है यहाँ पर, गलत हो गई, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है? ये जो है x इसके जगह पर रहेगा, सॉरी y जो लिखा है इसकी जगह पर रहेगा x रहेगा, ठीक है? अब ये मान हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए बिल्कुल आसान। क्या हो जाएगा, यहां से क्या करना है आपको, ये 3 नंबर है, तीसरा है, आपको यहीं से क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। x का मान जब यहां से रख देंगे यहाँ पर क्या 2z माइनस जेड इक्वल टू 4, तो z का मान हो जाएगा 4। ये z का मान आपका 4 आ गया, तो इसमें रखेंगे समीकरण 1 में जब z बराबर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 4 यानी कि 8 हो जाएगा। जब समीकरण 3 में x व z का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x का मान आपका आया है, x का मान 8 प्लस z का मान आया 4 प्लस y इक्वल टू 18। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 18 माइनस कितना हो जाएगा, 8 4 12, तो बचेगा 6। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि तदनुसार संख्या के सैकड़े वाले अंक और इकाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। सैकड़े वाले का अंक यानी कि x और x का मान आपका 8, x माइनस और इकाई का मान z, तो 8 माइनस 4 बराबर 4। वैसे ये यहीं पर निकल कर हमारा x z आ गया था, इसको लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। इस तरीके से जिस तरीके से हम बताए हैं उसमें से यहाँ तक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर आ गया था, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा पूछ रहा था भाई, कुछ सैकड़े वाले अंक और इकाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। इकाई वाले अंक का अंतर, एक मिनट, इसमें कह रहा सैकड़ा यानी कि 100 जहां पर बनता है उसका अंतर क्या होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 6 माइनस 4, तो आंसर 2 आएगा। क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, आंसर 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन क्या है, अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। यदि 3 अंकों वाली, एक मिनट आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन इसका टाइप नहीं है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है?
दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? किससे विभाज्य होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किससे सदा विभाज्य होगा? ठीक है, किससे सदा विभाज्य होगा? दो अंकों की किसी संख्या को, भाई देखिए आपको ये ध्यान देखना, दो अंकों की कोई संख्या होती है तो जो मूल संख्या होती है वो मूल संख्या क्या होती है कि 10x + y होती है। ठीक है, और जब उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो उनके बीच में अंतर हो जाता है कितने का? जब बदल देते हैं तो 10y - x हो जाता है। ठीक है, ये इतना हो जाता है, घटा देते हैं तो कुछ इस प्रकार हो जाता है। इसमें जब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं इसका तो -10y + x हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस में आएगा, यहाँ पर आपका माइनस आएगा। ठीक है, फिर आपका होता क्या है कि 10x से 1x कम हो जाएगा तो 9x बचेगा और 9y। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो x - y हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा किससे विभाज्य होता है? देखिए, बनाई गई संख्या जो है उसका अंतर क्या है? x - y है। आपका क्या है? x - y, और ये सदा 9 से विभाज्य होती है। किससे विभाज्य होती है? हमेशा 9 से विभाज्य होती है, 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, ये हो गया है 94 का आंसर, हमेशा 9 से विभाज्य होती है। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसे सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? दो अंकी संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है तो संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है? दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है? जल्दी से लगाइएगा आप लोग। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बताए हम बिल्कुल वैसे ही लगेगा। कितने का अंतर है? ठीक है, कितने का अंतर है देखिएगा। देखिए, कह रहा दो अंकी संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर। देखिए, जब हम संख्या हमारी x 10x + y है, जब हम इसको पलट देते हैं 10y + x हो जाती है। जब इन दोनों को घटा देते हैं तो अंतर 9 आता है। क्या आता है? 9 आता है। तो दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 10x + y - 10y - x बराबर 9। 10 से 1 घटेगा तो बचेगा 9x - 9y बराबर 9। 9 कॉमन लेंगे तो x - y बराबर 9, यानी कि x - y बराबर क्या हो जाएगा? 9/9 और x - y बराबर 9। अंतर कितने का हो गया? 1 हो गया। अंतर 1, लेकिन ऑप्शन में आपके नहीं है। 3 दिया है, नहीं होगा। 2 दिया, नहीं होगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, निर्धारित किया जा सकता है। इसमें 1 आंसर आया है। ठीक है, निम्न इनमें से कोई नहीं। ठीक है आंसर, लेकिन इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 96 है, दो अंकों की संख्या। ठीक है, एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान पर, टाइप करने में बहुत दिक्कत है इसमें, दो अंकों की एक संख्या की, एक मिनट, दो अंकों की एक संख्या, इसे आप मत समझिएगा। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। ठीक है, जब उन्हीं के अंक को जोड़ते हैं तो वो उसके 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, जो संख्या बनाई जाती है मूल संख्या, उसमें 9 जोड़ देते हैं तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए, दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, एक्स वाई, या कहते हैं 10x प्लस वाई, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, इसके रूप में है। आप क्या कह रहा कि अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। पहला तो तरीका यह है, एक संख्या है अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। जो ये संख्या है, जो ये संख्या है, वो संख्या अपने योग के 5 गुनी है। क्या है? तो 10x प्लस वाई, 5x प्लस 5y। जब इधर आएगा घटेगा, क्या बचेगा? 5x, और इससे ये घटेगा तो -4y, और हो क्या जाएगा? 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा स्टेप कह रहा, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। यदि इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाता है? 9 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। 10x की जगह पर 10y प्लस x हो जाता है। तो देखिए 10 है, 10x से इधर ये घटेगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा आपका? 9 बचेगा, 9x, और इधर से ये होगा तो -9y बचेगा, और 9 उधर जाएगा तो हो जाएगा -9, कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -9। तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 से 9 कटेगा -1 बार, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। पूछ क्या रहा था? संख्या के अंकों का योग क्या होगा। पहले तो दोनों संख्या इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। जब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो हर बराबर करने के लिए तो ये हो जाएगा हमारा 4x, और ये -4y इक्वल टू -4। जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से 4 जाएगा, बचेगा x बराबर 4। एक संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या इस पर हम रख देंगे तो 4 माइनस वाई बराबर -1, तो 4 प्लस 1 बराबर y, तो क्या हो जाएगा? y का मान 5 हो गया। क्वेश्चन जो पूछ रहा था आपको वहां पर ध्यान देना कि संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा, ना कि संख्या पूछ रहा, ठीक है। यदि संख्या पूछता तो एक्स वाई यानी कि 4 5 हो जाता, लेकिन अंकों का योग पूछ रहा है तो इन्हीं का ऐड हो जाएगा 4 5 9। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके अंक परस्पर पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। जो दिया है आपको यहीं से पॉइंट पकड़ना है, जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 4 कम है। तो पहले आपको दहाई का अंक मान लेना है। क्या मान लेना है? कोशिश कीजिए, वैसे थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं। दहाई का अंक हमने मान लिया x, तो जो इकाई का अंक है वो इसी से 4 कम है, इसी से 4 कम है। तो दोनों संख्या हो गई। आपको इस ऊपर जो दिया हुआ है तरीका, उसके हिसाब से इसका आंसर आपको निकालना है। जल्दी से इसका आंसर आप दीजिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। होगा क्या, यदि किसी दो अंकों वाली संख्या है और उसको पढ़ने से बनी संख्या का योग 110 है। देखिए दहाई दिया जो है वो x दिया है, इकाई जो दिया x-4। जो संख्या बनेगी वो बनेगी पहले 10x और प्लस x-4। ये आपकी संख्या बनेगी मूल संख्या। क्या बनेगी? मूल संख्या, क्योंकि 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, तो इकाई ये है, तो 10 1 11 x-4 होगा। इतना हो गया। इसके बाद क्या है? उलटने पर बनी संख्या का योग, जब पलट देंगे तो 10 हो जाएगा, और x-4 और प्लस दहाई का मान x बराबर 110 है। तो देखिएगा 10 1 11 x-4 प्लस 10 1 10x और -10 चौक 40 प्लस x बराबर 110। देखिएगा 10 10 1 11 11 11 22x और 4 40 4 44 बराबर 110। तो ये हो जाएगा 22x, ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो x बराबर 22 से इसमें भाग जाएगा 7 बार, तो ये 7 हो गया है। पूछ क्या रहा था कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा था? संख्या। और संख्या क्या आपकी है? मूल संख्या है। जो वो क्या है भाई? मूल संख्या जो है
वो आपकी है 11x-4, यानी कि 11 गुणे 7 माइनस 4, 11 सत्ते 77 माइनस 4 तो हो गया 73। तो आंसर आपका हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया 73, इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए क्या करें, आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और जब आपको ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप दोबारा जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है जिसमें कि आपको प्रैक्टिस मांगती है। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन ये सॉल्व आपके हमेशा फास्ट तरीके से नहीं होने वाले हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आगे अभी क्वेश्चन और हैं, जैसे कि 99, 100 और ये 102, इतने क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको लगाना है। बिल्कुल अभी तक जो चीजें हम आपको बताएं वैसे ही ये क्वेश्चन आगे लगेंगे। आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। जो संख्या है वो x और y है, इनका जो योग दिया है वो 7 दिया है। कितना दिया है? 7 दिया। जो संख्या होती है वो क्या होती है? संख्या इनसे जो बनती है x y वो 10x प्लस y होती है। ये तो हमें याद करके ही रखना है कि जब हम दहाई का मान x मान लेंगे, इकाई का मान y मान लेंगे, तो x y व 10x प्लस y हम रखते हैं, ये मूल संख्या हो गई हमारी। इसको तो हमें क्या करना है, याद ही करके रख लेना है। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। ठीक है, अंकों का योग जो है वो x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। इसको हम कर सकते हैं 7 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1। आगे पढ़ते हैं, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या कर देते हैं, यदि अंकों को पलट दिया जाता है यानी कि 10 y प्लस एक्स कर दिया जाता है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या में 3 जोड़ने पर, इस नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या आपकी कितनी है? 10x प्लस वाई, इसकी ये 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है भाई, 10y प्लस एक्स प्लस 3 आपको गुणा कर देना, 10 चौक 40x प्लस 4y। आप क्या करेंगे, आपको घटाना है। पहले इधर वाला लिखेंगे, 40 से 1 जाएगा तो 39x, और इससे इसको घटाएंगे तो क्या घटेगा, बचेगा -6 से y, और बराबर में 3 ही बचेगा आपका। तो यहाँ आप कॉमन लेंगे 3, तो बचेगा 3 का 3, 3 का 9, x 3 दूनी 6y बराबर 3, कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 13, x का मान 7 दिया, क्या दिया? 7 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 1। तो 13 सत्ते 91 माइनस 13y माइनस 2y बराबर 1। तो हो जाएगा क्या, 91, 1 इधर आएगा तो माइनस, और 13 2 15 उधर चला जाएगा। तो y का मान जो आपका आ गया है 90/15। तो 15 छक्का 90, y का मान आपका 6 आ गया है। तो आपका x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा क्या, 7 माइनस 6, तो x का मान हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। तो पूछ रहा था मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या होती है xy, यानी x का मान 16। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर 16। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर 16। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। जबकि उसके अंकों का अंतर 4 दिया, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है। x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 प्लस वाई दिया। ये इतना हो गया। आगे क्या है, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग जो है, ठीक है, का योग 110 है।
प्राप्त संख्या का योग। पहले तो संख्या हमारी है 10x प्लस वाई। जब प्राप्त संख्या को पलट देते हैं तो क्या हो जाती है 10y प्लस x, इसका योग हो जाता है 110। जोड़ देंगे 10 से 11x हो जाएगा और 11y बराबर 110 हो जाएगा। जब हम इसमें 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 110। 11 से इसको कैंसिल कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। ये समीकरण 1 इसको मानेंगे, 2 इसको मानेंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10। इसको यहाँ रख देंगे आप तो क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा आपको ये इतना हो जाएगा। इन दोनों के साथ में रखेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे आप तो 2x इक्वल टू 10 से 4 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 6 बचेगा। 6 हो गया, 2 3 6, यानी कि x का मान 3 आ गया। क्या आ गया x का मान यदि आपका 3 आ गया है तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हो क्या जाएगा आपका, इसमें हो क्या जाएगा आपका, ये x का मान आ गया आपका 14 हो जाएगा। ठीक भाई, प्लस हुआ था तो 10 4 14 तो 214 7 आ गया। x का मान 7 आ गया है तो यहाँ 7 रहेगा तो 7 माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो y का मान आपका आ गया क्या 3। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या है उनके अंकों का अंतर इतना है, तो यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का परस्पर बदलने पर संख्या इतनी हो जाती है तो संख्या ज्ञात करना था एक्स वाई, और एक्स वाई का मतलब एक्स का मान कितना आ गया 7 और वाई का मान 3, तो 73 ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये दिया एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुनी, जो अंकों है उन्हीं के अंकों को जब जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है 4 गुनी हो जाती है, और गुणनफल के 3 गुना के समान है संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इन सभी क्वेश्चनों को आपको लगाना, अब हम आपको नहीं बताएंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या करेंगे आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है HW 100 नंबर। इसके आगे जितने क्वेश्चन हैं ये सब आपके होमवर्क है। ठीक है, 101 102 100 102 और इसके आगे क्या है, ये इतने क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा आज बहुत दिक्कत हुई है, इसको बताना पड़ेगा सही से। तो ठीक है, देखिएगा ये सभी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, एक दो क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों को आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज आप सीखे हैं, जो आप सीखे हैं वो क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से क्या करें, प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, क्या है, प्रैक्टिस जरूर करें। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको रट जाएगा, याद किया नहीं जाता। जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो आपको चीजें अपने आप आने लगेंगी। इसलिए कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को सिर्फ देखिए नहीं जो सॉल्व किया जा रहा, आप देखते मत रहिए मोबाइल में, आप लोग नोटबुक रखिए अपने सामने और सॉल्व साथ में करते रहिए। ठीक है, और यदि आपको इतने फास्ट नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रोक रोक कर आप लोग क्या करें, नोट जरूर करें। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो यदि आप हमारे क्लास के अंत तक बने हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि क्या है आपने हमारी क्लास को यहाँ तक देखा और हमारा भी सपोर्ट किया और साथ में अपने भविष्य के लिए भी आपने इतनी मेहनत की। यदि आप इसी तरह निरंतर अपनी मेहनत करते रहेंगे तो आप सक्सेस जरूर होंगे। ठीक है, और आपको हम बार बार कह रहे हैं कि मैथ में प्रैक्टिस मांगती है, आप टाइम जरूर निकालिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। आप हमारे साथ जब डेली लगे रहेंगे तो आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये हम कह रहे हैं क्योंकि आपको बिल्कुल शुरू से सभी चीजें बताएंगे तो आपको कैसे नहीं समझ आएगा, आपको सभी चीजें समझ में आएगी क्योंकि आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, कोई भी चाहे जिस चीज की, तो उसमें क्या होता है कोई टॉपिक आता है कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ पर जो चीजें बताई जा रही है आपको, यहाँ पर आपको सभी चीजें बताई जाएंगी, सभी एग्जाम के लिए क्या होंगी, उपयोगी होंगी। तो आप क्या हमारे इस क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।